ध्यान से देखिएगा पहले, एक फार्मूला है साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है? साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोसाइन इंटू कहता है कि इस फॉर्मूला का यूज करके और इसका डिफरेंशिएशन करके आपको जो प्रूव करना है वो कोस का सम का प्रूव करना है। कोस का सम मतलब कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस। अब कोस ए प्लस बी बराबर क्या होता है? कोस ए इंटू कोस बी माइनस। ध्यान सुनिएगा पहले क्या करता है, यूजिंग दिस फॉर्मूला एंड डिफरेंशिएशन, इस फॉर्मूला का यूज करके और डिफरेंशिएशन करके प्रूव दैट द सम ऑफ फॉर्मूला ऑफ कोसाइन, यानी कोसाइन का सम का फॉर्मूला प्रूव करना है। तो कोसाइन का सम का फॉर्मूला कोस ए प्लस बी बराबर क्या होता है? कोस ए प्लस बी बराबर कोसाइन इंटू कोस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। मतलब एक का डिफरेंशिएशन करना है और डिफरेंशिएशन करके इतना प्रूव करना है। समझ गया तक? वो करा डिफरेंशिएशन करके ये फॉर्मूला लाना है। अब समझिएगा पहले होता क्या है। सबसे बड़ा चीज, अभी तक हम लोग समझते थे कि ए और बी आ गया, ए और बी आ गया तो क्या हो गया? कांस्टेंट। क्या होता है? तो कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट हो जाएगा और कांस्टेंट का डिफरेंस कितना आ जाएगा? जीरो। तो ये जो सब हो जाएगा जी, तब तो ही ना बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि साइन ए प्लस बी है। एक और थोड़े है कि साइन खाली 30 प्लस 45 से होगा। हो सकता है क्या साइन 2x प्लस 30 नहीं बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा? तो यहाँ पे वेरिएबल है कि नहीं वेरिएबल है? मतलब यहाँ पे जो ए और बी है ना वो एज क्या है? वेरिएबल। लेकिन वो दूसरा वेरिएबल है, मतलब है मतलब ए और बी एज अ फंक्शन ही है। क्या एज अ फंक्शन, वो कांस्टेंट नहीं है। समझ गए? वो एक्स का ही फंक्शन है। मतलब ए और बी क्या है? फंक्शन। और इसका जब करेंगे डिफरेंशिएशन तो बताइए y फंक्शन होता है, y का जब डिफरेंशिएशन हम लोग x में करते हैं तब क्या होता है? क्या होता है? t फंक्शन होता है। t का जब x में करेंगे तब क्या होगा? अब a फंक्शन है तो a का जब x में करेंगे तब क्या होगा? b फंक्शन है, b का क्या होगा? तो इसी को ध्यान से देखिएगा, आराम से करते हैं डिफरेंशिएशन। जैसे करते तो उसी प्रकार से करना है, बिल्कुल सीधा करना है। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर, जरा ध्यान से देखिएगा पहले। ये बताइए एक करेंगे डिफरेंशिएशन, कौन सा फार्मूला में जा रहा है? साइन एक्स। साइन कौन सा फार्मूला? और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का, तो साइन एक्स का हो जाएगा cos x का cos a प्लस b। लेकिन ये बताइए साइन एक्स माने ना जी, क्या एक्चुअली में एक्स है? नहीं ना। जब एक्चुअली में एक्स नहीं रहता तो कौन सा रूल? चैन रूल कहता है एक्स के स्थान पर दूसरा फंक्शन है तो उसका फिर से डिफरेंशिएशन करके गुना करेंगे। अब एक्स के स्थान पर क्या है? ए प्लस बी का करेंगे ना। तो ए का जब करेंगे एक्स में डिफरेंशिएशन तो क्या लेगा? प्लस बी का कहीं भी ना लेगा डीवी बाई डी, और गुना कर देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? ब्रैकेट जो लगाएंगे साइन एक्स का कोस एक्स का स्थान पर था ए प्लस बी, ए का करेंगे तो डी ए बाई डी एस प्लस बी करेंगे तो डीवी बाई डी एस। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ बताइए यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा? पहला गुने फार्मूला क्या कहते हैं? पहला क्या है? साइन ए का डिफरेंशिएशन किसमें है? ए में ना। अगर किसमें बगल में क्या लगेगा? डी ए बाई पहला का डिफरेंशिएशन गुने दूसरा कोस बी आया कि नहीं आया? बीच में क्या आते हैं? फिर दूसरा का, दूसरा कौन है? कोस बी का डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस साइन बी। लेकिन किसमें है? बी में ना। और किसमें आ जाएगा? डी बटा डी, गुना आ जाएगा साइन। ये बच्चे पहला का कर लिए डिफरेंशिएशन, बीच में प्लस। अब एक रो करते हैं, फिर यहाँ पे पहला गुने रूल करते हैं। पहला का पहला क्या है? कोसेस का डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस साइन ए आ जाएगा। लेकिन इसमें ए में ना क्या हो जाएगा? डी ए बाई,
और गुना आ जाएगा साइन। कोई दिक्कत यहाँ तक? बीच में फिर दूसरा का दूसरा क्या है? साइन बी का डिफरेंस और बी में ना है आ जाएगा डीबी बटा डी, गुना आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? अब जरा ध्यान से देखिएगा, कोस ए प्लस बी इंटू डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बटा डी। यहाँ जरा सोल्व करते हैं, ध्यान से देखे तो डी ए बाई डी एस डी ए में नहीं है और डी बी बाई डी एस डी बी नहीं है। डी ए बाई डी एस वाले को एक जगह करके कॉमन कर लेते हैं, डी बी बाई डी एस वाले को एक जगह कर क्या करते हैं कॉमन, तो लेकिन कॉमन करें डी ए बाई डी एस वाले को कॉमन कर लेते हैं, तो डी ए बटा डी एस। यहाँ से जब डी ए बाई डी एस कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा? कोस ए इंटू और यहाँ तो नहीं है, यहाँ है ना, यहाँ से जब कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा? साइन ए इंटू साइन। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? बीच में क्या देंगे? अब उसी प्रकार से क्या डीबी बाई डी है कि नहीं है, दोनों जगह से कॉमन कर लेंगे तो ई माइनस नहीं क्या है, तो प्लस वाले को पहले माइनस वाले को लिख सकते हैं। अगर यहाँ से डीबी बाई डी कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा? कोस बी इंटू कोस ए, क्या हम कोस ए इंटू कोस बी लिख सकते हैं कि नहीं से? और यहाँ से जब कॉमन कर लेंगे तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? अरे यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? अब देखिएगा पहले आ जाएगा कोस ए प्लस बी इंटू डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बटा बराबर, जरा ध्यान से लिखा, कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन, कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू, क्या दोनों है कि नहीं है? दोनों से कॉमन कर सकते हैं, जब दोनों से कॉमन कर लेंगे कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जब यहाँ से ई कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? डी ए बटा डी, और प्लस यहाँ से भी जब ई कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा? डी बी बटा डी। ध्यान से देखे तो डी ए बाई डी एस प्लस डी बाई डी एस, ये कट जाएगा तो देखिए तो लास्ट में फाइनल कोस ए प्लस बी बराबर कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कोई दिक्कत यहाँ तक? प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? ये हो गया? ध्यान दीजिएगा पहले, चलिए बात नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, अब हमें जब समझना है मॉडुलस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। मॉडुलस क्या करना है? डिफरेंशिएशन। जैसे अगर मतलब सपोज करिए कि एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स है, एक करना है डिफरेंशिएशन निकालना है, तब कैसे निकालेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन, एक पहले जड़ी बूटी ध्यान से पहले समझिएगा, होता कहानी क्या चीज है। अगर एफ एक्स बराबर हम लोग लिख दिया मोड ऑफ एक्स प्लस टू, मोड ऑफ एक्स क्यू, मोड ऑफ एक्स स्क्वायर, कुछ भी रहेगा, मतलब मोड क्या रहेगा? लगा हुआ रहेगा, है कि नहीं है? कुछ भी रहेगा। तो सबसे पहला कहानी कहता है मोड पहले टूटेगा तबे जाकर डिफरेंशिएशन होगा, जब तक मोड नहीं टूटेगा डिफरेंशिएशन नहीं होगा। और क्लास 11 से हम बताते आ रहे हैं मोड जब टूटता है तो एक बार प्लस एक बार माइनस। मोड के प्लस कब होता? जब मोड के अंदर वाला जीरो से बड़ा। आखिर हम किसी को प्लस और माइनस कैसे कहते हैं? जीरो से लेते हैं। अगर जीरो से बड़ा है मतलब कि प्लस में, और जीरो से छोटा मतलब क्या देगा? माइनस में। तो मोड के अंदर वाले को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, पहले लिखना बंद करेंगे, पहले समझेंगे। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है मोड ऑफ, लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। हम लोग जानते हैं कि मोड जब टूटेगा तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो एक बार प्लस एक बार माइनस। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब कहानी है कि प्लस कब होगा और माइनस कब। तब देखिएगा, पहले कहता है कि यदि मोड के अंदर जो है उसका मान जीरो से बड़ा रहेगा तो प्लस में, और मोड के अंदर जो है अगर उसका मान जो छोटा रहेगा क्या होगा? माइनस में। मोड के अंदर क्या है? क्या है? एक्स का मान किससे बड़ा होना चाहिए? जीरो से। मतलब कंडीशन इफ
x इज ग्रेटर इक्वल टू 0, तो इसका मान क्या आ जाएगा प्लस में। अब अगर x का मान इसका आ जाएगा छोटा, तब क्या बनेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो पता एक रात छोड़ के एक बार प्लस एक बार माइनस लिख सकते हैं कि नहीं लिखते हैं? लिख लिए। अब डिफरेंशिएशन तो सबसे आसान हो गया, संसार का सबसे आसान सवाल। जब करेंगे डिफरेंशिएशन तो f(x) का डिफरेंशिएशन का f' हो जाएगा। कुछ मत करिए, आराम से करिए, इसे उसे करिए। x का डिफरेंशिएशन कितना देगा, कितना होगा, और माइनस x का, और कंडीशन जस्ट का। वो दिक्कत यहाँ तक हो गया। अगर एक दोबारा करना है तब कैसे करेंगे, तो 1 का माइनस 1 का बन जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब जब ध्यान से देखिएगा, अगर सपोज कर लीजिए, बात नहीं करेंगे, ध्यान से लीजिए, हम मान लिए मोड ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर मान लिए। इसका करना है एक बार जब तोड़ेंगे तब प्लस एक बार माइनस, तो प्लस में x प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा और माइनस में x प्लस 2 का होल। कोई दिक्कत यहाँ तक। x प्लस 2 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, बताया था ना कि मोड के अंदर का मान जब 0 से क्या होगा बड़ा, तब मोड के अंदर क्या है, क्या है x प्लस 2 का मान 0 से क्या होगा बड़ा, और छोटा मतलब x प्लस 2 लेस देन 0। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब बताइए कि अब एक और डिफरेंशिएशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। एक और करेंगे कौन सा फॉर्मूला में, x का पावर को पावर में से 2 को बदल देंगे और 2 में से 1, लेकिन x का स्थान पे कितना है, x प्लस 2 का फिर से करेंगे, x का डिफरेंशिएशन 2 का 1 से मल्टीप्लाई करके फर्क पड़ेगा। ये कहीं छोड़ सकते कि नहीं छोड़ सकते, वो दिक्कत यहाँ तक। अब क्या रखेगा, माइनस x का पावर को पावर में से 1, लेकिन x का स्थान पे क्या है, x प्लस 2 का फिर से करेंगे, तो x का डिफरेंशिएशन 2 का 1 से गुना करके कोई फर्क पड़ेगा। अब ये तरह जस्ट करता ऐसे छोड़ दीजिए, x प्लस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0, या अगर मन है सोल्व करना तो सोल्व कर सकते। कैसे, e प्लस में कहा जाएगा, तो x ग्रेटर इक्वल टू 0 माइनस 2, x ग्रेटर इक्वल टू माइनस 2 बनेगा नहीं बनेगा। लीनियर इन इक्वेशन रैखिक असंगत सिखाने थे, प्लस से कहा जाएगा माइनस में, माइनस से कहा जाएगा प्लस में, तो हम प्लस में x इज ग्रेटर इक्वल टू माइनस आ जाएगा, और x इज लेस देन माइनस 2। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है। अब एक दोबारा बोलेगा तो नहीं बनेगा, माइनस 2 बाहर निकलेगा, x का डिफरेंशिएशन 2 का माइनस 2 बाहर निकलेगा, x का 2 का। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो सब लोग ध्यान से देखिएगा, आपके बुक में एक सवाल लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर कौन सा क्या 18, बुक का सवाल है f(x) इक्वल टू मोड ऑफ x क्यों लिखा हुआ है। बोला क्या है, फाइंड f डबल डैश x निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, तोड़ेंगे ना, तो बताइए जब तोड़ेंगे तो f(x) बराबर, तोड़ेंगे तो एक बार प्लस एक बार माइनस, मतलब एक बार प्लस x क्यों एक बार प्लस में कब आएगा, जब मोड के अंदर क्या है x, मतलब x का मान k का से बड़ा, और माइनस में कब आएगा। आपका बताइए क्या एक बार डिफरेंशिएशन नहीं निकालते हैं, एक बार और 2 बार। अब आप लोग खाली बोलिए, करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू f(x) का करेंगे तो f डैश, बताइए x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कितना बनेगा x स्क्वायर, और a का कितना बनेगा, कंडीशन जस्ट का x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 और x इज लेस देन। अब इसका फिर से करना होगा जी, यानी कै बार डैश है, मतलब कै बार डिफरेंशिएशन, मतलब अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू करेंगे तो आ जाएगा f डबल डैश x बराबर, बताइए एक और करेंगे ना 3 बाहरी हो जाएगा, x स्क्वायर का 2x, तो 3 दूना आ जाएगा, एक का कितना बनेगा, if x is greater equal to 0 और if x
कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तो मॉडुलस फंक्शन का डिफिनेशन सीख गए। अब एक और बचा हुआ डिटरमिनेंट का डिफिनेशन ना। कल हम लोग 16 बनाए थे लास्ट में। कल हम लोग तक क्वेश्चन में 16 हो गया था, 17 बोले थे बना के आने के लिए, जो कि 17 नहीं बना होगा। चलिए बात नहीं करेंगे। चैप्टर 5 मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ से पहले क्या चीज है, बात नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 करता है इफ x बराबर a इंटू cos t प्लस b इंटू साइन t, y बराबर जो है a इंटू साइन टी माइनस b इंटू cos t and d2y by dx स्क्वायर। ध्यान से देखिए, पहले x बराबर लिखा हुआ x बराबर a इंटू कोस टी प्लस टी साइन टी, y बराबर a इंटू साइन टी माइनस टी कोस टी लिखा हुआ है। बोल रहा है कि फाइंड d2y बाई डी स्क्वायर, मतलब कै बार डी किससे निकालना होगा। अब सबसे पहले समझिएगा, पहले करेंगे क्या ये बताइए। सबसे पहले x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, कौन सा फॉर्म में है यह? कौन सा फॉर्म में? पैरामेट्रिक फॉर्म में ना। 50 होते हैं ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। x क्या होता है? अलग। y क्या होता है? जब दोनों फंक्शन अलग अलग दिया रहेगा, सेपरेट दिया रहेगा, उसको क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक। बाकी बताई थी याद करने वाला, अगुआ वाला कहानी याद है ना। अब बताइए, जब कहानी जानते कि पैरामेट्रिक फॉर्म में हो, x बराबर अलग हो, y बराबर अलग हो, तब हम लोग क्या करते हैं? दोनों फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन भी करते हैं वो भी अलग अलग करते हैं जी। अब बताइए किसके रेस्पेक्ट में करते हैं? किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? जो थर्ड वेरिएबल होगा, जो थर्ड फंक्शन होगा, तो एस वही अलग था। एक थर्ड फंक्शन कौन है? टी। कौन है? तो टी को बोलते हैं पैरामीटर। क्या बोलेंगे? और उसी के रेस्पेक्ट में दोनों का अलग अलग करेंगे, डिफरेंस करेंगे। ध्यान से पहले तो वो लोग 2 बार निकालना है, तो पहले हम लोग 1 बार निकाले, तो उसके बाद दोबारा काम करेंगे। समझ गए? बताइए, समझ लीजिए। पर अगर हमको जैसे निकालना था dy बाई डी एक्स, पैरामेट्रिक फॉर्म में जानते हैं, तो y का एक बार करेंगे t में तो dy बाई डी और x का करेंगे तो dx बटा dt आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? dt से कट जाएगा, आ जाएगा dy बाई dx, dt से dt कट जाएगा, आ जाएगा dy बाई dx। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब अगर उसी प्रकार से सपोज करिए हमको d2y बाई dx स्क्वायर निकालना है, तो क्या उसी करेंगे? y को 2 बार अलग करेंगे, x को 2 बार अलग। अगर y को फिर से करेंगे आ जाएगा d2y बाई और x का फिर से करेंगे तो आ जाएगा d2x बटा dt आ जाएगा। dt स्क्वायर dt कट ना जाएगा जी, आ जाएगा d2y बाई d2। अब बताइए e और e दोनों का बराबर है? बराबर है। यहाँ dx स्क्वायर है और यहाँ d2, क्या दोनों बराबर है? नहीं ना। मतलब हम लोग जो है, अगर हम लोग को d2y बाई dt, यहाँ d2y बाई इसको निकालना है, तो हम लोग y को 2 बार अलग नहीं कर सकते हैं, x को अलग 2 बार नहीं कर सकते। यह जो सिर्फ फॉर्मूला बनता है कि dy बाई dx बराबर dy बाई dt बटा में dx बटा dt, यह सिर्फ और सिर्फ एक ही बार के डिफरेंस के लिए बनता है, मतलब dy बाई dx के। एक से अधिक लेने हम लोग को नहीं, ताकि ये जो निकलता है यह जब dy बाई dx का करेंगे तब ना बनेगा जी। इसका ना करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन, ऐसे करते हैं d बटा dx और लिखते हैं dy बटा d, तब होता है d डी जाएगा तो d2y स्क्वायर जाएगा और ds डी जाएगा तो dx का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? तब ना बनेगा यह। मतलब हम लोग को y का 2 बार और x का 2 बार हम लोग को नहीं करना है। हम लोग उसी प्रकार से पहला काम जैसे करते थे dy बाई dx, dy बाई dx निकाल लेंगे, और जब दोबारा निकालना है तो y का अलग नहीं करेंगे और x का अलग नहीं करेंगे, हम लोग dy बाई dx का करेंगे।
क्या करेंगे dy बाई ds का। अगर dy बाई ds का करेंगे डिफरेंशिएशन तभी आएगा d2y बाई ds स्क्वायर। समझ गए? तो सबसे पहले dy बाई ds निकालना सोचिए। तो dy बाई ds निकालने के लिए y को अलग करना होगा, x को अलग। ध्यान सुनेंगे और समझेंगे। x बराबर a इंटू cos t प्लस t sin t है कि नहीं? कर रहे हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t में करेंगे। x का जब करेंगे t में डिफरेंशिएशन dx बाई dt आ जाएगा। a क्या है? कहाँ निकल जाएगा? अब बताइए इसका करेंगे डिफरेंशिएशन। cos t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos t का आ जाएगा माइनस साइन बीच में। अब एक और करेंगे डिफरेंशिएशन। कौन सा फॉर्मूला? u इंटू पहला गुने दूसरा का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या करता है? पहला का गुने पहला कौन है? पहला कौन है? जब t का डिफरेंशिएशन हम लोग t में करेंगे कितना जगह? गुने दूसरा मतलब क्या जगह? बीच में वो दिखाते हैं सर। फिर कहता है दूसरा का क्या सीखा? ये यहाँ हो गया था cos t का करेंगे तो माइनस साइन t प्लस पहला गुने दूसरा। पहला का डिफरेंशिएशन t का जब करेंगे डिफरेंशिएशन तो कितना जाएगा? 1 और साइन t 10 का प्लस फिर दूसरा का दूसरा कौन है? साइन t का करेंगे क्या जगह? गुने पहला कितना जगह? वो दिक्कत है सर। ध्यान से देखिए तो कुछ कटेगा 1 इंटू साइन टी बन जाएगा। ये प्लस में क्या आ जाएगा? माइनस। प्लस माइनस कट जाएगा, आ जाएगा dx बाई dt बराबर a। यहाँ से बचेगा t इंटू cos t। कोई दिक्कत यहाँ तक? इक्वेशन नंबर 1। तो dx बाई dt माना गया। उसी प्रकार से y का करेंगे डिफरेंशिएशन। ओके, तो सिंस y बराबर a इंटू साइन टी माइनस t cos t है कि नहीं है ना? y का जब करेंगे डिफरेंशिएशन, ध्यान से लीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t में करेंगे। y का जब करेंगे t में आ जाएगा dy बाई आ जाएगा। a तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। cos t का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? अरे साइन है ना, तो साइन का क्या बनेगा? साइन का बनेगा cos। कोई दिक्कत आता है? माइनस। अब बताइए एकरा में पहला गुने दूसरा का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या कहता है? पहला का गुने बीच में दूसरा का गुने। दोनों प्लस में होता है कि नहीं होता है? लेकिन दोनों प्लस के पहले यहाँ क्या है? जब माइनस को इसी स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों क्या आ जाएगा? माइनस। दोनों क्या आ जाएगा? दोनों प्लस में होता है लेकिन पहले क्या है? माइनस से गुना करेंगे दोनों क्या आ जाएगा? माइनस। तो देखिएगा पहला का डिफरेंशिएशन t का जब करेंगे t में डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 1 गुने दूसरा मतलब आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? या जाएगा तो छोड़ दीजिए, माइनस में ब्रैकेट लगा दिए। t का आ जाएगा 1 cos t का, और cos t 10 का बीच में क्या देते हैं? प्लस। फिर कहता है दूसरा कौन है? cos t का जब करेंगे क्या जाएगा? माइनस साइन क्या आ जाएगा? गुने पहला आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? बस अब एक काम क्या करते हैं, a इंटू ये आ जाएगा cos t, माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो माइनस cos t आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस t sin t आया कि नहीं आया? देखते तो cos t से cos t कट जाएगा। लेकिन फाइनली अगर देखा जाए तो कह सकते हैं dy बाई जो dt है वो a इंटू t इंटू cos t आया कि नहीं आया? sin t ना, t इंटू sin t आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? dx बाई dt और dy बाई dt। अब निकालते हैं dy बाई dx। dy बाई dx बराबर क्या? dy बाई dt बटा में dx बाई dt होता है कि नहीं होता है? dy बाई dt का मान कितना है? 80 sin t, और dx बाई dt का मान कितना है? 80 cos t। a से 80 से t कट जाएगा, मतलब फाइनली आ जाएगा dy बाई dx साइन बटा cos। वो दिक्कत यहाँ तक? यह क्या निकला? निकालना क्या है? एक बार फिर से क्या करना होगा? तो किसमें करना होगा? x में करेंगे। अगेन
डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू अगर dy बाई dx का हम x में करेंगे, अगर dy बाई dx का हम x में करेंगे, dy बाई dx का तो फिर जाकर d2y बाई dx स्क्वायर बनेगा। क्या dy बाई dx का अगर हम t में कर देंगे तो बन पाएगा? बन पाएगा यह? नहीं ना बन पाएगा। तो देखिएगा ध्यान से, आप बताइए dy बाई dx का जब x में करेंगे तो d2y बाई dx आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बताइए tan का करेंगे ना तो tan s का फॉर्मूला क्या होता है? तो tan t का क्या हो जाएगा? tan s हाँ tan s का आ जाएगा से, तो tan t का sec स्क्वायर t। लेकिन यह किसमें है? अब कर किसमें है? तो बगल में कुछ लगेगा, क्या लगेगा? dt बाई किसी को ध्यान देना था आपको, dt बटा t। तो दिक्कत यहाँ तक ध्यान से देखिएगा, पहले dy बाई dx का फिर से करेंगे तो d2y बाई dx आ जाएगा। अब tan t का करेंगे तो tan s का क्या होता है? sec स्क्वायर s, तो tan t का जगह sec स्क्वायर t, लेकिन फंक्शन है t में तो किसमें है? x में, तो t का फिर से करेंगे इसमें तो dt बटा t। अब बताइए हमको निकालना है d2y बाई dx, इतना था गया, लेकिन एक बगल में क्या आ गया? क्या आया? dt बाई dx का मान कहीं निकाले हैं? कहाँ निकाले हैं? dt बाई dx का मान कहीं निकाले हैं? dt बाई dx का मान नहीं है, dx बाई dt। तो ऊपर आप पलट देंगे तो नहीं आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? देखिए तो लिखा हुआ है सिंस dx बाई dt बराबर 80 cos t है कि नहीं? क्या है? 80 है ना। तो अगर हम बोल देंगे dt बटा dx तो क्या 1 बटा 80 और cos t आया कि नहीं आएगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? रख देते हैं तो देयरफॉर आ जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर t, और एक और स्थान में 1 बटा a इंटू t इंटू cos t। अब बताइए 1 बटा कोस एक नहीं है? 1 बटा कोस क्या होता है? 1 बटा कोस क्या होता है? सेक। सेक ऊपर से पहले क्या होता? एक और हो जाएगा, कब हो जाएगा? एक करा के हम सेक क्यूब टी लिख सकते हैं। अब बटा में नीचे क्या बचेगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? एक बार फिर ध्यान से समझिए, देखिएगा x बराबर a इंटू कोस टी प्लस टी साइन टी, y बराबर a इंटू साइन टी माइनस टी कोस टी दिया हुआ है। बोला गया है फाइंड d2y बाई डी स्क्वायर। सबसे पहले देखेंगे कि अगर x अलग है y अलग है तब पैरामेट्रिक फॉर्म में है। हमको 2 बार डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले एक बार निकालेंगे तब ना, तो पहले तो काम के dy बाई dx निकालिए। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में जानते हैं कि जो थर्ड फंक्शन होता है उसी में उसका हम लोग करते हैं डिफरेंशिएशन। थर्ड फंक्शन टी है में टी में करेंगे, x ले लिए एक करें टी में, x का टी में करेंगे तो dx बटा dt। a बाहर cos t का माइनस साइन टी, अब पहला गुने दूसरा, t का करेंगे 1 साइन टी जस का 10, साइन टी करेंगे cos t इंटू टी जस का 10, 1 इंटू साइन टी प्लस क्या आ जाएगा माइनस में, प्लस माइनस कट जाएगा a और आ जाएगा t cos t। कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके आगे देखिए y बराबर a इंटू साइन टी माइनस टी cos t है कि नहीं है? एक और भी करेंगे डिफरेंशिएशन तो y का dy बाई dt a आ जाएगा और sin t का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? आ जाएगा माइनस। अब देखिएगा एक में पहला गुने दूसरा, पहला का डिफरेंशिएशन t का डिफरेंशिएशन 1 इंटू cos t जस का 10, बीच में क्या होता है प्लस, लेकिन cos t का जब फिर से करेंगे डिफरेंशिएशन तब क्या बनेगा माइनस sin t, गुने पहला आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, ये प्लस से माइनस में माइनस से प्लस में, cos t से cos t कट जाएगा, dy बाई dt बराबर आ जाएगा यहाँ पर आपका a इंटू टी साइन टी। आया कि नहीं है? हमें निकालना है dy बाई dx बराबर dy बाई dt बटा में ds बाई dt। dy बाई dt का मान 80 साइन टी, ds बाई dt का मान 80 cos t, a से ये कट जाएगा, साइन बाई cos क्या आ जाएगा tan, ये क्या निकला dy बाई dt। अब एक फिर से करना है डिफरेंशिएशन तो x में ही करेंगे, dy बाई dx का फिर से करेंगे तो d2y बाई डी स्क्वायर और tan t का आ जाएगा sec स्क्वायर t। लेकिन दिक्कत यह है यह t में और कर किस में रहे x में, तो बगल में dt बटा d sec स्क्वायर t, dt बटा ds का मान निकालना था, मान निकाले कहीं थे हम लोग, मान निकाले थे ds बटा dt, 80 cos t था कि नहीं था, तो हम पलट देंगे, इसको भी पलट देंगे जी, तो dt बटा ds बराबर 1 बाई 80 cos t।
रख दिए, सोल्व कर दिए। 1/cos सेक होता है तो सेक 1 गो सेक 2 आ जाएगा सेक 3 गो तो सेक 2 की घटा में आ जाएगा सेक 3। कोई दिक्कत यहाँ तक?